time we have started oculocutaneous albinism, but we didn't complete it. Now we will go further. ठीक है, etiology पहले आपको समझा देती हूँ. oculocutaneous albinism, ठीक है, autosomal recessive था ये, complete absence of melanin in skin, hair and eyes. ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं. सबसे पहले आते हैं etiology, ये कैसे स्टार्ट होती है. तो इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, जेनेटिक है ये. फिर नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस, वेरी लिटिल और नो मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन, हेयर एंड आइज ड्यू टू द कंप्लीट पार्शियल एब्सेंस ऑफ टायरोसिनेज. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं या तो बहुत ही कम अमाउंट में मेलानिन फॉर्म होता है या तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, ड्यू टू द कंप्लीट, इसका कारण बता रखा है, ड्यू टू द कंप्लीट पार्शियल एब्सेंस ऑफ द टायरोसिनेज. डिपेंडिंग ऑन द पार्शियल कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टायरोसिनेज, टू मेन टाइप ऑफ OCA आर रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, दो टाइप के OCA आते हैं. एक है टायरोसिनेज पॉजिटिव OCA, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा टायरोसिन प्रेजेंट है. एक है टायरोसिनेज नेगेटिव OCA, जहाँ पे बिल्कुल भी टायरोसिन प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजी, प्रेवलेंस, रेयर डिसऑर्डर प्रेवलेंस 1 in 10,000. ठीक है, तो वेरी रेयर कंडीशन है, 10,000 में से सिर्फ एक इंसान को ये होता है. वो टाइप ऑफ एल्बिनिज्म अकर विथ इक्वल फ्रिक्वेंसी. ठीक है, जो दो टाइप के हमने एल्बिनिज्म पढ़े ये इक्वल फ्रिक्वेंसी में होते हैं. फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके, प्रोटोटाइप फीचर्स बता रहे हैं. एट बर्थ देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट इन स्किन, हेयर एंड आइज. ठीक है, बर्थ के टाइम पे कंप्लीट पिगमेंट लॉस रहता है, एब्सेंट रहता है. ठीक है, ये फिगर 8.4 आप देख सकते हैं. OCA कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन स्किन, हेयर एंड आइज. ठीक है, स्किन भी इसकी एकदम वाइट है, कोई मेलानिन पिगमेंट नहीं दिख रहा है. हेयर भी इसके एकदम वाइट है, इसमें भी कोई भी पिगमेंट नहीं है. ठीक है, एट बर्थ देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन स्किन, हेयर एंड आइज. आइरिस और रेटिना में भी बता रहे हैं. विथ एज द पेशेंट विथ टायरोसिनेज पॉजिटिव OCA डेवलप सम पिगमेंट इन द स्किन. ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि जो टायरोसिन पॉजिटिव हमने एक टाइप पढ़ा था, किसी पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि जैसे उनकी एज बढ़ती है उसके साथ पिगमेंट उनकी स्किन में आने लग जाता है. ठीक है, आइरिस में भी और हेयर में भी. बट सम पेशेंट इवन डेवलप फ्रेकल्स ऑन द फोटो एक्सपोज्ड पार्ट. ठीक है, तो कुछ पेशेंट में कुछ फ्रेकल्स हो जाते हैं, कुछ चकत्ते से बन जाते हैं. ठीक है, जहाँ पे भी मतलब स्किन जो है फोटो के कंटेंट में आ रही है, मतलब सन के एक्सपोजर में जहाँ पे आ रही है, तो वहाँ पे चकत्ते से बन जाते हैं. मेलानोसाइटिक नेवी डू डेवलप इन पेशेंट विद OCA बट दे आर नॉट पिगमेंटेड. ठीक है, एक मेलानोसाइटिक नेवी भी हमने पढ़ा था जो कि डेवलप कर जाते हैं इन पेशेंट में OCA की कंडीशन में. ठीक है, बट दे आर नो पिगमेंटेड, उसमें भी पिगमेंटेड प्रेजेंट नहीं होते हैं. दिस पेशेंट कैन डेवलप मेलेनोम्स बट दीज टू आर एमेलेनोटिक. ठीक है, ये पेशेंट्स में मेलेनोम्स होते हैं पर वो एमेलेनोटिक होते हैं, वो बिल्कुल भी मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं. फिर आता है एसोसिएटेड फीचर्स. अब इसमें अलग अलग एसोसिएटेड फीचर बता रहे हैं. आइज इन्वॉल्वमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फोटोफोबिया. ठीक है, आई इन्वॉल्वमेंट हमेशा से प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोफोबिया, पुअर आई साइट. ठीक है, उनकी आंखें इतनी अच्छी नहीं होती है, विजन लॉस रहता है. ट्रांसल्यूसेंट आइरिस. ठीक है, आइरिस में भी ट्रांसल्यूसेंट उनकी आइरिस होती है. ठीक है, जो आइरिस है जो हमारे आई बॉल को कलर देता है. ठीक है, उसका भी कलर इन्होंने बता दिया, ट्रांसल्यूसेंट होता है. निस्टैग्मस उनको होता है, रात में उनको दिखाई नहीं देता है. ठीक है, और निस्टैग्मस से आप स्क्विंट भी समझ सकते हैं. एंड रेड रिफ्लेक्सेस वो ज़्यादा मतलब उनको लाल चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है इस टाइप का. डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ बताई गई है. स्मॉल स्ट्रक्चर एंड मेंटल रिटार्डेशन फ्रीक्वेंट. ठीक है, डेवलपमेंटल में उनका हाइट जो होती है कम रहती है और मेंटली रिटार्ड रहते हैं बच्चे. ठीक है, कॉम्प्लिकेशन बता रखे हैं. स्किन न्यूप्लाजिया हो सकता है, स्पेशली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा उनमें प्रेजेंट हो सकता है. इंक्लूडेड बाय अल्ट्रावायलेट रेज, इंड्यूस्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज. ठीक है, UV रेज की वजह से उनको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है और स्किन न्यूप्लाजिया हो सकता है. डेवलप ऑन फोटो एक्सपोज पार्ट ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटेक्टिव मेलानिन. ठीक है, जहाँ पे फोटो एक्सपोज पार्ट है, जो धूप के जैसे हमारे हाथ पैर, ठीक है, स्किन, हमारे फेस की स्किन ये एक्सपोज होते हैं सन में, तो सन की वजह से अब यहाँ पे मेलानिन तो है नहीं जो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करे, तो इस वजह से यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने की संभावना होती है. नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन डन ड्यू टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टायरोसिनेज पॉजिटिव एंड टायरोसिनेज नेगेटिव एल्बिनिज्म. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इसमें बस यही पता करने के लिए करवाया जाता है कि इस इंसान में टायरोसिन है प्रेजेंट है थोड़ी अमाउंट में या नहीं है. फिर कुछ इसमें टेस्ट बता रहे हैं. हेयर बल्ब टेस्ट, प्लग्ड हेयर्स आर इंक्यूबेटेड विद डाईहाइड्रोक्सीफिनाइलिन. ठीक है, कुछ बाल लेते हैं थोड़े बहुत और उनको इंक्यूबेट करते हैं डाईहाइड्रोक्सीफिनाइलिन के थ्रू. हेयर ऑफ द पेशेंट विथ टायरोसिन पॉजिटिव एल्बिनिज्म टर्न ब्लैक. ठीक है, तो यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सीफिनाइलिन इन्होंने लिया
और एक एक हेयर का एक सैंपल भी लिया, ठीक है। फिर उस हेयर के सैंपल में अगर टायरोसिन पॉजिटिव होगा तो वो ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है डायग्नोसिस बता रहे हैं पॉइंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एल्बिनिज्म इज बेस्ड ऑन फैमिली हिस्ट्री में विद नेगेटिव बट कंजेनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट मार्कर ऑफ OCA। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव हो सकती है, पर ऐसा हो सकता है कि उनकी मदर के भाई को या साइड से, ठीक है, कहीं ना कहीं फैमिली में ये अगर पॉजिटिव होगी तो ये इंपॉर्टेंट मार्कर होगा OCA के लिए। जनरलाइज एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट इन द स्किन, हेयर एंड आईज विथ ऑनसेट एट बर्थ। ठीक है, फिर है जनरलाइज एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन द स्किन। अब हम इसमें ये भी देखेंगे, अगर पेशेंट कोई हमारे पास मान लो 11-12 की एज में आता है, ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये बचपन से है या नहीं है, तो हम उसका पूरी तरह हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, जनरलाइज एब्सेंट ऑफ द पिगमेंट इन द स्किन, हेयर एंड आईज विद ऑनसेट ऑफ बर्थ। फिर आई चेंजेस मस्ट बी प्रेजेंट टू मेक डायग्नोसिस ऑफ OCA। ठीक है, आई चेंजेस मस्ट बी, हमें देखना है कि इसमें स्क्विंट तो नहीं है, वो निस्टैग्मस मतलब आई बॉल्स जो है वो रिफ्लेक्स को कैसे वो कर रही है। ठीक है, आई चेंजेस मस्ट बी, हमें उसकी आई के मूवमेंट को भी देखना है कि OCA डायग्नोसिस होता है या नहीं। ठीक है, स्मॉल स्ट्रेचर एंड मेंटल रिटार्डेशन फ्रिक्वेंट, स्मॉल स्ट्रेचर होगा और मेंटली रिटार्ड होंगे, ये तो फ्रिक्वेंटली देखा गया है। फिर आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म नीड्स टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम विटिलिगो। ठीक है, जो OCA है इसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे विटिलिगो से। विटिलिगो में बताया गया ऑनसेट बिगिंस इन लेटर लाइफ। ठीक है, विटिलिगो में जो ऑनसेट होता है वो लेटर लाइफ में होता है, पर OCA जो होता है वो बर्थ से होता है। इसके कोर्स बता रखा, डीपिगमेंटेशन में भी प्रोग्रेस और रिग्रेस। ठीक है, विटिलिगो के केस में जो डीपिगमेंटेशन होता है वो या तो कभी जल्दी हो जाता है या धीरे धीरे होता है, और OCA की कंडीशन में फ्रैकलिंग में डेवलप ऑन फोटो एक्सपोज पार्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो छोटे छोटे चकत्ते हो जाते हैं वो OCA की कंडीशन में हो सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको थोड़े से जहाँ पे एक्सपोज पार्ट है वहाँ पे आपको फ्रैकलिंग्स दिखाई देंगे। फिर आई इन्वॉल्वमेंट, आई चेंजेस नॉट सीन। ठीक है, आई इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे आई की, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा विटिलिगो में, पर OCA की कंडीशन में हमेशा ये प्रेजेंट रहता है। फिर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, पार्शियल नियर कंप्लीट रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट मतलब विटिलिगो जो होता है वो थोड़ा बहुत पार्शियली उसमें चेंजेस आते हैं या तो कंप्लीट रिस्पॉन्स आते हैं, पर OCA की कंडीशन में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है, फिर आता है पाइबेल्डिज्म से भी इसको डिफरेंशियल डायग्नोस कर रखा है। पाइबेल्डिज्म जो है ये भी बर्थ से हो जाता है, OCA भी बर्थ से हो जाता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी बताइए इसकी पाइबेल्डिज्म की। लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डीपिगमेंटेशन प्रेजेंट सिमेट्रिक विद आइलैंड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, लोकलाइज्ड एरिया होगा हाइपर डीपिगमेंटेशन प्रेजेंट विद कुछ सिमेट्रिकल हाइपर पिगमेंटेशन भी वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, पाइबेल्डिज्म में डीपिगमेंटेशन भी है और हाइपर पिगमेंटेशन भी, और OCA की कंडीशन में जनरलाइज डीपिगमेंटेशन है, मतलब पूरी बॉडी में डीपिगमेंटेशन है विथ सम एरिया पिगमेंटेशन। ठीक है, फोटो एक्सपोज पार्ट्स में थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन रहेगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था फ्रैकलिंग। फिर पाइबेल्डिज्म में है हेयर वाइट फॉरलॉक, रेस्ट फॉर द स्काल्प हेयर पिगमेंटेड। ठीक है, हेयर के बारे में बता रहे हैं, वाइट फॉरलॉक पाइबेल्डिज्म में ही होगा, वाइट होंगे और फॉरलॉक होंगे, रेस्ट फॉर द स्काल्प हेयर पिगमेंटेड। तो ठीक है, मतलब हल्के हल्के वाइट रहेंगे और हल्के हल्के ब्लैकिश रहेंगे, पर जो OCA की कंडीशन में हेयर्स तो पूरे के पूरे वाइट रहेंगे। फिर आई इन्वॉल्वमेंट हम इसमें भी देखेंगे, डीपिगमेंटेशन ऑफ आईब्रोज एंड लैशेस। ठीक है, पाइबेल्डिज्म में क्या होगा, डीपिगमेंटेशन होगा आई लैशेस का और आईब्रोज का, और OCA में तो पूरे के पूरे मतलब वाइटिश ही होंगे। ठीक है, आईब्रोज भी पूरी वाइट होगी, एवरीथिंग इज वाइट यूनिवर्सल। फिर आता है इसके ट्रीटमेंट पे आता है OCA के, नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू पिगमेंट स्किन एंड आई। ठीक है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है अच्छा जो स्किन और आइज को पिगमेंट दे पाए। पेशेंट क्वांटिफाई ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। ठीक है, पेशेंट की जो लाइफ है वो इम्प्रूव की जा सकती है यूज़ ऑफ UV प्रोटेक्शन सनग्लासेस। ठीक है, हमने देखा जैसे स्किन में फ्रैकल्स हो जाएंगे कि यूज़ ऑफ UV प्रोटेक्टिव सनग्लासेस हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। एग्रेसिव फोटो प्रोटेक्शन बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट क्लोथिंग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। ठीक है, उसको अप्रोप्रिएट क्लोथिंग कराएंगे, पूरे हाथ पैर ढके हुए जिसमें उसके बिल्कुल भी कोई भी स्किन दिख ना पाए। ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का यूज़ करेंगे काफ़ी ज़्यादा, ताकि उसकी फ्रेकल्स ना बन पाए सन एक्सपोजर की वजह से। फिर रेगुलर सर्विलेंस फॉर क्यूटेनियन मैलिग्नेंसीज। ठीक है, तो हमें उसके बार बार टेस्ट वगैरह करवाने होंगे, ये देखना है कि इसको क्यूटेनियस मैलिग्नेंसी ना हो पाए। इफ़ देयर दे शुड बी ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली, अगर मैलिग्नेंसी हो जाती है तो हम उसको वैसे ट्रीट करेंगे।
ठीक है, फिर आता है प्रीनेटल डायग्नोसिस मे बी ऑफर टू द पेरेंट्स हु ऑलरेडी हैव एन अफेक्टेड इशू। ठीक है, प्रीनेटल डायग्नोसिस मतलब अगर फैमिली में ये चीज़ दिक्कत है तो पैदा होने से पहले ही हम उसमें प्रीनेटल डायग्नोसिस कर देंगे। ठीक है, मे बी ऑफर टू पेरेंट्स हु ऑलरेडी हैव अफेक्टेड इशू। बायोप्सी ऑफ द फीटल स्किन इज टेकन इन 4th मंथ। ठीक है, यहाँ पे बायोप्सी के बारे में बता रखा है, हम फीटल की स्किन का 4th मंथ में बायोप्सी लेंगे और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे कि इसमें मेलेनोसोम्स की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। फिर आता पाईबाल्डिज्म। ठीक है, अभी तक तो हमने OCA पढ़ा। ठीक है, OCA में हमने क्या क्या पढ़ा? ठीक है, 2 टाइप के थे, टायरोसिनेज पॉजिटिव OCA और टायरोसिनेज नेगेटिव OCA। ठीक है, ये 10,000 में सिर्फ एक को होता है और इसमें पूरी तरह यूनिवर्सल कंप्लीट पिगमेंट लॉस होता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं होता है बॉडी में। और हमने ये भी देखा कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, फैमिली में अगर किसी को है तो ये हो सकता है। फिर कुछ हमने इसके टेस्ट देखे थे, हेयर बल्ब टेस्ट हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सीफेनाइलिन लेना है और अगर ये ब्लैक हो जाते हैं मतलब टायरोसिन पॉजिटिव है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हम इसमें पता लगा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी पढ़ा था OCA और विटिलिगो में, आई मूवमेंट वगैरह। ठीक है, इसमें निस्टैग्मस था और ट्रीटमेंट इसका कोई इफेक्टिव इतना है नहीं। ठीक है, सनग्लासेस से हमें प्रोटेक्ट करना है, फुल क्लॉथ्स पहनने हैं। ठीक है, और क्यूटेनियस मैलिग्नेंसीज हमें चेक करनी है। अब आता है पाईबाल्डिज्म। ये है क्या? ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। मेलेनोसाइट्स आर एब्सेंट इन अफेक्टेड एरिया। ठीक है, तो पाईबाल्डिज्म में बता रहे हैं कि जो मेलेनोसाइट है वो कहीं कहीं अफेक्टेड एरिया में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें हमने यही पढ़ा था इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कि जो लोकलाइज होता है, कहीं पे डिपिगमेंटेशन होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो मेलेनोसाइट्स आर एब्सेंट इन अफेक्टेड एरिया। क्लिनिकल फीचर्स जो है, लीजन आर प्रेजेंट एट बर्थ। ठीक है, जो लीजन है ये बचपन से रहते हैं। डिपिगमेंटेड मैक्यूल टिपिकली विद आइलैंड ऑफ नॉर्मोमेलेनोटिक और हाइपर मेलेनोटिक मैक्यूल्स विद इन एरिया ऑफ डिपिगमेंटेशन। ठीक है, डिपिगमेंटेड मैक्यूल्स यूजुअली आइलैंड की तरह रहते हैं, मतलब आइलैंड का जैसे शेप हम देखते हैं तो उस टाइप में ये बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, या तो नॉर्मोमेलेनेटिक होंगे या तो बिल्कुल भी मेलानिन उनमें नहीं होगा, या तो बहुत ही ज़्यादा हाइपर मेलानिन मैक्यूल्स होंगे। ठीक है, एरिया ऑफ पिगमेंटेशन 8.5A में हम इसे देख सकते हैं। 8.5 है, ये देखो पाईबाल्डिज्म है, डिपिगमेंटेड मैक्यूल्स विद आइलैंड ऑफ नॉर्मोमेलेनोटिक। ठीक है, नॉर्मोमेलेनोटिक मतलब कहीं पे तो मेलानिन बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, एकदम ब्लैकिश हो रखे हैं। ठीक है, वाइट फॉरलॉक मतलब एक गुच्छे में ये रहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो इनके जो चेस्ट रीजन की ये फोटो है और ये यहाँ पे ये गुच्छे में है। ठीक है, यहाँ पे भी ये गुच्छे में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये तो हमने देख लिया। वाइट फॉरलॉक भी हमने देख लिया। सेंट्रल एरिया ऑफ द फेस। ठीक है, सेंट्रल एरिया ऑफ द फेस में या तो ट्रंक में रहेंगे एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्स विद एक्रस पेयरिंग। ठीक है, प्रोक्सिमल पार्ट में हाथ पैरों में भी रहेंगे पर ये कुछ एक्रस पेयरिंग में रहेंगे। फिर इसमें ट्रीटमेंट बता रहे हैं, फोटो प्रोटेक्शन इज एसेंशियल। ठीक है, धूप से बचा के रखना है। पूवा थेरेपी कैन बी ट्राइड। ठीक है, पूवा के बारे में हम शायद पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। पूवा में सोरिलिन का यूज़ करते हैं और अल्ट्रावायलेट थेरेपी देते हैं। ग्राफ्टिंग इसमें बता रखा है, ब्लिस्टर मेलानोसाइट्स। ठीक है, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। फिर आता है विटिलिगो साइनोप्सिस इटियोलॉजी। विटिलिगो ऐसा करते हैं, बाद में पढ़ेंगे। आज जितना ही पढ़ते हैं OCA, नेक्स्ट लेक्चर में हम विटिलिगो पढ़ेंगे। थैंक यू।